फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने स्टार्टअप कैसे लेना है, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, डिपॉजिट कैसे करना है और ट्रेड कैसे करनी है, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने लगा है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो, लेकिन ये आपको प्रॉपर ट्रेड करने का तरीका बता देंगे। इधर सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है कि आपने एक जीमेल बनानी है। वो क्यों? क्योंकि आपका जो जीमेल पे नाम है वही नाम आपका एनआईसी पे भी होना चाहिए। एग्जैक्ट नेम वाली आपके पास जीमेल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपको 3 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज्यादा मसले फेस करने पड़ेंगे। तो इधर हमने क्या करना है, सिंपली जीमेल जो मेरी ऐप है उस पर मैं जाऊंगा, सर्च किया मैंने, इधर जीमेल पे गया, यहाँ पे सिंपली जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो मेरा प्रोफाइल बनी हुई आ रही है उस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आपने गूगल को सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे गूगल को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ चुका है। बेसिकली आपने इधर साइन इन नहीं करना, साइन इन आप पुरानी जीमेल से करते हो जो आपकी बनी हुई होती है। इधर आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, तो क्रिएट अकाउंट पे आपने सिंपली क्लिक करना है। इधर फॉर माई पर्सनल यूज या फिर बिजनेस वर्क का पूछेगा तो आपने सिंपली बिजनेस वर्क पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मुझसे पहले मेरा नाम पूछ रहा है, बेसिकली जिसके एनआईसी से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इधर उसी का मैं नाम एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे अगर मोहम्मद में एम बड़ा है तो मैं यहाँ पे एम बड़ा ही डालूंगा, बेसिकली कैपिटल एम डालूंगा। आई अगर बड़ा है तो मैं आई कैपिटल डालूंगा। के अगर खान में बड़ा है तो मैं के बड़ा डालूंगा। तो एग्जैक्टली जैसे आपका एनआईसी पे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे आपने नाम अपना डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बेसिक इन्फॉर्मेशन का पूछेगा। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, मंथ किस मंथ में आप पैदा हुए, डे कौन सा था और कौन से ईयर में आप पैदा हुए, आपकी रियल यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, पर आपने जो एनआईसी पे है वही इधर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपने इधर सिंपली अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यूजर नेम का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जो यूजर नेम है मैं वही डालूंगा जो मेरा एनआईसी पे लिखा हुआ है, विदाउट एनी स्पेस, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं 0 1 2 वगैरह कुछ भी डाल दूंगा ताकि मेरी एक जीमेल बन जाए। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा सिंपली। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब जो भी आपने पासवर्ड बनाना है, सुन लो गौर से, आपने कैसे बनाना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे @ डाल दिया, उसके बाद एक कैपिटल लेटर लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैंने एच लिख दिया, उसके बाद नंबर्स लिख देना है 1 2 3 4 वगैरह, और उसके बाद कुछ भी आपने कीबोर्ड पे थोड़ा बहुत टाइप कर देना है। यहाँ पे मेरे पास एक पासवर्ड बन चुका है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लूंगा, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे सेव पासवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, शायद आपके पास ये नहीं दिखाए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है रिव्यू अकाउंट पे। और उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाओगे तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जीमेल बन चुकी है। अब आप वापसी आ चुके हो। उसके बाद वापसी जैसे राइट टॉप कॉर्नर पे पहले क्लिक किया था वहीं पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको ऐड अनदर अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पहले से ही अकाउंट इधर आ चुका है। जिस नाम से मैंने जीमेल बनाई थी वही जीमेल मेरे सामने आ चुकी है। सिंपली मैं अब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जीमेल मेरी खुल चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली अगर आप यूट्यूब पे ही हो तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक्सचेंज की वेबसाइट खुल जाएगी। पर अगर आप वापसी जा चुके हो तो आपको क्या करना है, सिंपली आप YouTube पे जाओगे, इन्वेस्ट विद हसन सर्च करोगे। इधर मेरे चैनल पे आप किसी भी मेरी वीडियो में चले जाओगे, उस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे मोर पे सामने क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन खुल गई। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर का जो लिंक नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करोगे और आप एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब मैं एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पर जो रजिस्टर का बटन है उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये वेरीफाई करेगा, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन खोल देगा। यहाँ पे साइन इन का भी ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट का भी ऑप्शन है, पर अभी आपने क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन चूज करना है। भले अगर आपका एक जीमेल से नया अकाउंट बना हुआ है पहले से ही, पर आपने उस पे नहीं जाना। अभी जो हमने न्यू जीमेल बनाई है उस पे आपने जाना है। बेसिकली क्रिएट एन अकाउंट पे मैंने तभी क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई कहीं भी रहते हो आप वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने सिंपली पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगा और उस पर अपना वो जीमेल डाल दूंगा जिस जीमेल का मैंने अभी अकाउंट बनाया था। एक्जैक्टली मैं वही यहाँ पे जीमेल डाल दूंगा। उसके बाद पासवर्ड कैसे बनाना है वो आप इधर देख लो। सिंपली मैं इधर एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीजें अभी तक मैंने नहीं डाली जो रिक्वायर्ड है वो सब की सब क्रॉस बनी हुई आ रही है रेड कलर से। और जो चीज मैंने डाल दी है, जैसे मैंने स्पेशल कैरेक्टर एक डाल दिया है, उसका यहाँ पे एक टिक ग्रीन टिक बना हुआ है और वो लाइन पूरी ग्रीन हो रही है। इधर आप देख लो कैसे बनाना है। पहले आपने एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, जैसे मैंने इधर @ डाला, उसके बाद 1 2 3 लिखा। कोई भी जैसे नंबर्स आपने डाल दिया, आपकी मर्जी से आपने नंबर डालना है। मैं इधर 1 2 3 डाल रहा हूं, जरूरी नहीं है आप भी 1 2 3 डालो, आप 5 6 7 8 2 5 4 कुछ भी डाल दो। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी कैपिटल लेटर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, आप एच वगैरह कुछ भी एक कैपिटल लेटर लिख सकते हो। उसके बाद मैंने एक स्मॉल लेटर लिख दिया, एच लिख दिया मैंने स्मॉल में। यहाँ पे मेरी सब चीजें ग्रीन हो चुकी हैं, बस एक चीज रह गई है 8 to 15 कैरेक्टर्स वाली चीज। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा आगे कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को सेव कर लूंगा। स्क्रीनशॉट का मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि सबसे सेफेस्ट तरीन चीज स्क्रीनशॉट ही होती है और स्क्रीनशॉट से आपको याद रहता है कि आपके पासवर्ड वगैरह, जीमेल्स वगैरह क्या थी। इसके बाद यहाँ पे नीचे पार्टनर कोड का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लो। ये आपको मैं पार्टनर कोड अपना दिखा देता हूँ, आप यही डाल लो। इससे क्या होगा, बेसिकली इससे मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो नहीं डालो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे मेरा इधर नहीं डाल रहा था, मैंने इधर नहीं डाला और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एक्सचेंज की वेबसाइट खुल चुकी है, मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने होम चले जाना है, क्योंकि अभी आपने इधर से कुछ भी नहीं करना, ऊपर से आपने कट करना है। आप मेरी वीडियो वापसी देख सकते हो।
जो मैं आगे बता रहा हूं। और उसके बाद यहाँ पे आप गूगल खोलोगे, नीचे क्रोम खोलोगे, जैसे मैंने इधर क्रोम खोल लिया, या फिर आपके पास जो भी ब्राउजर है आप वो खोलोगे। सिंपली इधर आप सर्च करोगे एक्सनेस, क्योंकि अगर आप पहले एक्सनेस सर्च करते बेसिकली तो आपके पास वेबसाइट नहीं खुलती एक्सनेस की। तभी मैंने बोला एक बार जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आपके पास एक्सनेस की वेबसाइट इजीली खुल जाएगी। यहाँ पे मेरी एक्सनेस की वेबसाइट खुल चुकी है। अब मैंने क्रिएट अकाउंट नहीं करना, मैंने साइन इन करना है। तो साइन इन के लिए जो मैंने जीमेल वगैरह भी डाली थी, जो मैंने पासवर्ड बनाया था, वही पासवर्ड और वही जीमेल मैं यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते आप देख सकते हो मेरे पास पूरी एक्सनेस की वेबसाइट खुल चुकी है, मेरा अकाउंट खुल चुका है बेसिकली। अब यहाँ पे ऊपर कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, कंप्लीट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली पहले आपका जीमेल कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपका फोन नंबर कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछेंगे, उसके बाद फिर आपकी आईडी और फिर आपकी रेजिडेंसी वेरीफाई होती है। पर रेजिडेंसी के मामले में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आईडी वेरिफिकेशन पे आपका थर्ड स्टेप भी वेरीफाई हो चुका होगा। तो सबसे पहले आपने इधर गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जीमेल में अब एक कोड आएगा, इधर बोल रहे हैं 1 मिनट का टाइम है, मैं रीसेंड भी कर सकता हूँ कोड पर। इधर मेरे पास सिंपली यहाँ पे जीमेल में कोड आ चुका है, मैं जीमेल पे जाऊंगा, यहाँ पे कोड को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं डाल दूंगा कोड डालने के बाद ये मेरी जीमेल खुद ब खुद ही वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद कंफर्म फोन का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली अब फोन नंबर से कंफर्मेशन करनी है, तो कंफर्म फोन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास मेरा पाकिस्तान का नंबर दिखा रहा है, मतलब +92 दिखा रहा है। उसके आगे आपका जो नंबर है आपने वही डालना है, शुरू वाला 0 आपने हटा देना है। जैसे 0324 आपका लिखा हुआ है तो शुरू का जो 0 है वो आपने हटा देना है, 324 से आपने नंबर स्टार्ट करना है, जैसे व्हाट्सएप पे आप करते हो। और यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरे पास वापसी अब ये कोड भेजेगा। ये कोड आपकी एसएमएस वाली ऐप पे भी आ सकता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एसएमएस वाली ऐप पे भी आ सकता है, पर यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप पे आया क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का पहले सेट किया हुआ था। तो आपके पास व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, आपके पास एसएमएस वाली ऐप पे भी आ सकते हैं। सिंपली यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया और यहाँ पे मैं अपने कंफर्म फोन वाले पे डाल दूंगा कोड। यहाँ पे खुद ब खुद ही नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब मैं कंप्लीट नाउ पे क्लिक करूंगा वापसी। यहाँ पे सिंपली मेरा जो एनआईसी पे सब कुछ लिखा हुआ है वही इधर मैंने एग्जैक्टली डाल देना है। मेरा नाम जो एनआईसी पे एग्जैक्ट मैंने वही नाम डालना है इधर। मेरा डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट जो एनआईसी पे है वही मैंने इधर डालना है। मेरा कंट्री ऑफ बर्थ जैसे मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, एनआईसी पे जो लिखा हुआ है वही मैंने इधर डालना है। जेंडर जो है जैसे मेल लिखा हुआ है इधर मेल डालना है मैंने। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका रेजिडेंसी ऑप्शन आ रहा है कि आप कहाँ पे रहते हो, बेसिकली आप कहाँ से ताल्लुक रखते हो, वो भी आपके एनआईसी पे जो लिखी हुई है। एनआईसी के पीछे आप देखोगे तो आपके पास उर्दू में या फिर इंग्लिश में आपकी रेजिडेंसी के बारे में लिखा होगा कि आप कहाँ कहाँ रहते हो। भले आपने घर चेंज कर लिया, कोई मसला नहीं है। जो एनआईसी के पीछे, जो शनाख्ती कार्ड के पीछे बेसिकली लिखा हुआ है वही आपने एड्रेस इधर डालना है। उर्दू में नहीं डालना है, इंग्लिश में डाल दें, क्योंकि मैंने हमेशा इंग्लिश में ही डाल के वेरीफाई किया है। मे भी आपकी शनाख्ती कार्ड के पीछे उर्दू में लिखा हो, पर इधर आपने इंग्लिश में ही डालना है। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दिया है। सिंपली मैं आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करने हैं। सिंपल से मैं आपको उसका आंसर डायरेक्टली बता दूंगा। पर इधर सिंपल जो क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, इधर मैं इधर इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसका नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद व्हाट इज योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, बेसिकली आप अभी एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो वगैरह ये पूछेगा। इसमें कोई भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिलेट्स टू योर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, बेसिकली यहाँ पे मैं अकाउंटेंसी, ऑडिट, टैक्स, लीगल वगैरह सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, बेसिकली आप कहां से पैसा कमाते हो। तो इधर मैं सेविंग पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। व्हाट इज योर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विडिटी वेल्थ, बेसिकली आपसे टोटल पूछने कि आपके पास कितना पैसा है। सिंपली मैंने इधर बिलो 50,000 कर दिया, क्योंकि अगर आप न्यू ट्रेडर हो गए आपके पास इतना ही होगा। मे भी आपके पास ज्यादा हो, पर कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। व्हाट इज योर एनुअल नेट इनकम, बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं आप साल का कितना कमाते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सबसे नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज योर एंटिसिपेटेड एनुअल इनकम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एक्सनेस, बेसिकली आप साल का कितना कमाते हो जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक्सनेस में डाल सकते हो। मैं इधर अप टू 50% एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद व्हाट इज योर सीएफडी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वगैरह ये पूछ रहे हैं कि आपसे आपने कभी ट्रेडिंग वगैरह की है रियल लाइफ में या फिर नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो इधर मैं मोस्टली डेमो ट्रेडिंग में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स लिखा हुआ है, बेसिकली आपको कितना टाइम लगेगा कि आप ट्रेडिंग पूरी तरीके से सीख जाओ। इधर मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लूंगा, पर इधर मैं 1 से 6 मंथ वाला सेलेक्ट कर लेता हूं और इधर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डू यू हैव एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू सीएफडी ट्रेडिंग, बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पहले का कभी इससे रिलेटेड कोई काम रहा है या फिर नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस है इसमें या फिर आपकी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह, आपकी कोई पढ़ाई है इस चीज से रिलेटेड। तो आप यस या नो कर सकते हो। मैं इधर सिंपली नो पे क्लिक कर दूंगा और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर वन लॉट $1 lakh यूरो यूएसडी पोजीशन इफ योर लेवरेज इज 1:100, बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका सवाल का जवाब है 1000 यूरो। बेसिकली इधर ये पूछना है कि अगर आपके पास $1 लाख का आपको शेयर बाय करना है यूरो यूएसडी का और आपकी लेवरेज है 1:100, बेसिकली आपका जो ₹1 है या फिर कोई भी एक अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई बाय 100 जो बनता है वो 1:100 की लेवरेज होती है। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा, बेसिकली अगर आपको $1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आपके पास $1000 होने चाहिए, क्योंकि $1000 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो बेसिकली $1 लाख बनता है।
जितना आपको इधर लेवरेज का बोला गया है। तो बेसिकली 1000 यूरो जो लिखा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक और नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन इधर आ चुका है। इधर ये पूछा जा रहा है कि आपकी बेट जो आप बाय या फिर सेल करते हो वो आपका कब खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब आपके पास अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं बचेगा। बेसिकली मैंने एक अमाउंट लगाया और मेरा अकाउंट पूरा उड़ने वाला है, तो मेरा अकाउंट जब उड़ जाएगा तो खुद ब खुद ही जो मेरी बेट है, मेरी बाय या सेल की जो बेट है वो मेरी खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगी। तो इधर यही पूछा जा रहा है कि खुद ब खुद ही कैंसिल कब हो जाती है। तो तब होती है जब आपका अकाउंट में इतना सफिशिएंट फंड ही ना हो, आपके पास इतना पैसा ही ना हो। तो ऊपर वाला जो है बेसिकली आपने उस पर क्लिक करना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इधर ये पूछ रहे हैं व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर। सिंपली आपने क्या करना है, बिकम प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर बनना है आपने। तो इधर आपने जो थर्ड वन है बिकम फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर, उस पर क्लिक करना है और अपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इधर ये पूछ रहे हैं कि आप कौन से ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड करना चाहते हो, बेसिकली गोल्ड वगैरह। तो आपने सबको सेलेक्ट कर देना है, बस आपने नॉट श्योर येट को और अदर्स को नहीं सेलेक्ट करना और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इधर ये पूछ रहे हैं हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस, बेसिकली आपको एक्सनेस का कहां से पता चला। तो आपने सिंपली यूट्यूब को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इनका एक प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर बात आ गई है कि बिफोर एंगेजिंग इन ट्रेडिंग प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह वगैरह। ये बोल रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करने जाओ उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क होता है। तो आपका पैसा डूब भी सकता है, आपका पैसा बन भी सकता है, इसमें कोई भी भरोसा नहीं होता, पर रिस्क होता है और आप सेव भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा एक्स्ट्रा एकदम से गैम्बल करना चाहो या फिर आप नॉर्मली आप ट्रेडिंग करना चाहो। जुआ खेलने को बहुत सारे खेलते हैं, वो पैसा उड़ा देते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर भी होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो आपकी मर्जी, आप क्या बनना चाहते हो। सिखाने वाला मैं हूं, आपको सब कुछ सिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इन सब पे आपने क्लिक करना है, टिक हो जाएगा, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट लिखा हुआ आ चुका है। अब आपने सिंपल एक छोटी सी चीज करनी है, वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने चेक योर नेम लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे जो नेम इधर आ रहा है वो नेम आपका एनआईसी पे बिल्कुल सेम होना चाहिए। आई सेड बिल्कुल सेम। अगर शुरू का एम बड़ा है तो एनआईसी पे भी एम बड़ा होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। जो एनआईसी पे लिखा हुआ है वही इधर होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर बिल्कुल सेम नेम है तो आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे राइट साइड पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट करके फिर आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे डाटा यूजर एग्रीमेंट दिखा रहा है, सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी का ऑप्शन दिखा रहा है कि आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हो। मैं सिंपली यहाँ पे आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ही नीचे जाओगे, यहाँ पे आपके पास आईडी कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। डूज एंड डोंट्स दिखा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ कैसे आपने अपलोड करनी है। सिंपली आपने सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैमरा पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईसी मैंने रखा हुआ है। जैसे मैंने एनआईसी रखा है सिंपली सामने से बिल्कुल फ्रंट वाली जो इमेज है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रखनी है और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फोटो लेनी है जैसा एनआईसी है। उसको ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने फोटो क्लिक करनी है और यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे टिक कर देना है। ये मेरा फ्रंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक अपलोड करता हूँ, नीचे वाले में क्लिक करूंगा, वापसी कैमरा खोलूंगा और यहाँ पे मैं एनआईसी का मैं बैक साइड रख के उसकी मैं फोटो क्लिक करूंगा और टिक पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरा एनआईसी पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी, बेसिकली योर डॉक्यूमेंट आर अंडर रिव्यू। अब ये थोड़ी ही देर में 1 या 2 मिनट के अंदर ही वेरीफाई हो जाएगा, कोई 24 घंटे नहीं लगने वाले बाकियों की तरह, और 3 स्टेप वेरीफाई होगा। यहाँ पे मैंने लॉग आउट किया, वापसी अब मैं लॉग इन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कोई भी चीज नहीं लिखी आ रही, कंप्लीट अकाउंट वगैरह, कंप्लीट प्रोफाइल वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड, यू कैन डिपॉजिट अप टू $80,000। आप $80,000 एक वक्त में डिपॉजिट कर सकते हो। ऊपर से आप नीचे तक देख लो पूरा का पूरा वेबसाइट को, हर चीज पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुकी है। अगर आप 3 लाइंस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करोगे और अपनी प्रोफाइल पे जाओगे तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस वेरीफाइड, ग्रीन से लिखा हुआ आ रहा है, 3 स्टेप्स कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, वरना आपका 2 स्टेप बेसिक वेरीफाई लिखा हुआ आता है और आपकी डिपॉजिट लिमिट ठीक होती है पर इतना अच्छा नहीं रहता वो। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है $80,000 डिपॉजिट लिमिट। आप एक वक्त में $80,000 आप डाल सकते हो, निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेप्स वगैरह भी लिखे हुए आ रहे हैं। आपकी हर एक चीज वेरीफाई है, आपकी जीमेल वगैरह भी वेरीफाई है, आपकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई है, आपका रेजिडेंसी भी वेरीफाई है, आपका सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। तो इसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है डिपॉजिट का। और आपने डिपॉजिट कैसे करना है, डिपॉजिट करने के लिए आपने सबसे पहले मेन अकाउंट में जाना है, जहां भी आपको नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने सिंपल डिपॉजिट पे क्लिक करना है, क्रिप्टो वॉलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको डिपॉजिट का बता रहा हूं। क्रिप्टो वॉलेट में क्लिक करने के बाद आपने यहां पे देखना है कि आपने बिटकॉइन से डिपॉजिट करना है, इथेरियम से, यूएसडीटी, बीईपी, या फिर सबसे बेस्ट जो है यूएसडीटी TRC20। ठीक है, इसमें डिपॉजिट करने के लिए आपने सिंपल यहां पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करते ही आपने यहां पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने नीचे जो है आपको ये लिंक मिल जाएगा, या ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी
इस पे डिपॉजिट कर सकती है। मैं यहाँ से सिंपल लिंक को कॉपी करूंगा और अपने बाइनांस वॉलेट में जाऊंगा, ठीक है। बाइनांस वॉलेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। सेंड पे क्लिक करूंगा और नीचे जो है यहाँ पे विड्रॉवल क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। विड्रॉवल क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे USDT TRC20 वो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इग्नोर करता हूँ और यहाँ पे मैं जो एड्रेस कॉपी करके आया था उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। नीचे नेटवर्क, ठीक है, ये चीज देख लेना, TRC20 को ही आपने सिलेक्ट करना है, आपका नेटवर्क, ठीक है। डिपॉजिट मिनिमम आप $10 और आप मैक्सिमम जितना मर्जी आप डिपॉजिट कर सकते हो। $10 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। मेरा अकाउंट पर्सनल नहीं है, ये मेरा सेकंड अकाउंट है। यहाँ पे जस्ट $10 मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे विड्रॉवल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। $1 आपकी फीस कट होगी, चाहे आप $10 डिपॉजिट करो या चाहे आप $1000, $2000 या $10,000 भी डिपॉजिट करो, तो जस्ट $1 ही आपकी फी यहाँ पे कट होगी। मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे पेंडिंग में लग जाएगा। $10 का मेरा यहाँ पे डिपॉजिट लग चुका है। यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री चेक करता हूँ तो हाँ, ये यहाँ से प्रोसेसिंग में शो हो रहा है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं दोबारा अपने एक्सनेस के अकाउंट में जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे देखूंगा क्या मेरा डिपॉजिट जो है वो आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। आपके सामने मेरा यहाँ पे डिपॉजिट नहीं आया, ठीक है। ट्रेड मेरी एक लगी हुई है जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लॉस में है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह प्रॉफिट में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। नीचे ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट पे क्लिक करना, ठीक है। क्रिप्टो वॉलेट में आपने डिपॉजिट किया था तो आपने सबसे पहले क्रिप्टो वॉलेट से अपने USDT को अपने दूसरे जो है अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे ऊपर मेरे $9 यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जिस पे मैंने डिपॉजिट किया था USDT TRC20 में, मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर करने के बाद आपने नीचे किस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है, आपने अपने मेन अकाउंट यानी कि MT5 अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। MT5 अकाउंट में इसको आपने ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पे $9 सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल जो है कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो मेरा यहाँ पे प्रोग्रेस में आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ईजी मेथड है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से करोगे यहाँ पे देखो तो ये मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, $9। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह आप यहाँ पे सिंपल सा डिपॉजिट कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। मेन चीज है कि ट्रेड कैसे करनी है, TP कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस आपने अपना कैसे लगाना है। यहाँ सो ट्रेड करने का यहाँ पे सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे सारे पेज मिल जाएंगे जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे सारे पेज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। अगर कोई आपको पेयर या कोई सिग्नल आपको मिले, JPP, JPY, एथेरियम, BTC, गोल्ड का जो पेयर है वो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। इस तरह सारे पेयर आपको मिल जाते हैं। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, बाय एंड सेल के, ठीक है। जब आप यहाँ पे बाय करते हो या सेल करते हो, नीचे देखो आपकी लॉट है यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे लॉट पे क्लिक करना है। ये आपकी लॉट का वॉल्यूम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। 0.01 की लॉट यानी कि सबसे छोटी लॉट होती है। इसकी जो स्टैंडर्ड लॉट होती है वो होती है 1 की, ठीक है। लेकिन हमारे पास थोड़ा बैलेंस है, अगर आप भी मिनिमम रिस्क लेना चाहते हो तो 0.001 की लॉट यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सोचता हूं कि यहाँ पे मार्केट अप जा सकती है और यहाँ पे मार्केट डाउन जा सकती है। लेट्स सपोज कि मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे मार्केट अप जा सकती है, तो मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉट साइज मेरी यहाँ पे वो दोबारा मुझसे पूछ रहा है कि लॉट साइज आप क्या यूज करेंगे। मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ कि मैं 0.01 की लॉट के साथ यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरा ये ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसके बाद जो चीज है वो ये है कि हमने अपनी जो लॉट यहाँ पे लगाई है, ठीक है, इसका हमने स्टॉप लॉस और टीपी कैसे सेट करना है। देखो ऊपर आपको 2 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, कि आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहते हो। यहाँ पे आप इसको नीचे जहां पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, जिस प्राइस पे रखना चाहते हो, जितने डॉलर का रखना चाहते हो, वहां पे इसको सिलेक्ट करके नीचे से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया। अब सेकंड चीज कि मैं अपना टीपी कहाँ रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे टीपी का ऑप्शन है। टीपी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना टीपी भी सेट कर सकते हो कि मैं यहाँ पे इतना टीपी रख के इसको कंफर्म करूंगा तो मेरा यहाँ पे टीपी भी सेट हो जाएगा। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और अगर मेरा टीपी हिट होगा तो भी मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करके भी यहाँ से अपनी ट्रेड को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा मेथड है इसमें ट्रेड करने का।
अब लास्ट चीज के आपने यहां से विड्रॉवल कैसे करना है, ठीक है। सिंपल यहां पे बैक करना है, अपने बैक करने के बाद आपने यहां पे अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद विड्रॉवल करने के लिए आपने सबसे पहले यहां पे डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपने नीचे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, क्रिप्टो वॉलेट पे क्लिक करना है। क्रिप्टो वॉलेट में क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी $10 इसमें कन्वर्ट किए हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे जो करना है USDT TRC20 पे क्लिक करना है, ठीक है। USDT TRC20 पे नीचे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉलर हैं जो आपके अकाउंट में पड़े हैं वो आपने यहाँ पे देखना है कि किस अकाउंट में पड़े हैं। MT5 में पड़े हैं। MT5 को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। टू अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट में इसको लेके जाना है, ये वाला, ठीक है। क्रिप्टो वॉलेट USDT में आपने इसको ले जाना है। यहाँ पे मैं अगेन $10 आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ, नीचे से कंफर्म करता हूँ। तो मेरा ये जो $10 है अगेन मेरे क्रिप्टो वॉलेट में चले जाते हैं, यानी कि मेरे क्रिप्टो वॉलेट में $20 चले गए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो कि मेरे यहाँ पे सिर्फ $13 रह गए हैं। $20 मैंने क्रिप्टो वॉलेट में कन्वर्ट कर लिए हैं। यहाँ पे मैं विड्रॉवल पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तो मेरे जो है USDT TRC20 यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट और इस पे क्रिप्टो वॉलेट सेलेक्ट करना है और नीचे टू एक्सटर्नल वॉलेट में आपने अपने बाइनांस का रिसीव एड्रेस लगाना है, ठीक है। अपने TRC20 कॉइन का रिसीव एड्रेस आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। वो आपने कैसे निकालना है, आपने सिंपल यहाँ पे क्रिप्टो पे क्लिक करना है। क्रिप्टो पे क्लिक करके USDT TRC20 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड USDT पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है सबसे दूसरे नंबर पे जो है TRC20 नेटवर्क सेलेक्ट करना है। ये वाला आपका जो एड्रेस है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर वीडियो की आपको समझ ना आए तो आपने इसको दोबारा देख लेना है, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपने इस एड्रेस को पेस्ट करना है। नीचे जितने डॉलर आप विड्रॉवल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे $10 अभी विड्रॉवल करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे कॉन्टिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। तो ये मेरा जो विड्रॉवल है मेरे से एक ऑथेंटिकेटर मांगेगा, या यहाँ से सिंपल यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये विड्रॉवल लग चुका है, ठीक है। और ये जो विड्रॉवल है आपको मोस्टली जल्दी आ जाता है या सम टाइम ये 24 घंटों में आ जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था इसमें डिपॉजिट करने का, अकाउंट बनाने का, ट्रेड करने का और विड्रॉवल करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको मजीद जो है नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल में मिल सके।